संसदीय क्षेत्र में 3 लाख वोट पाया, उस संसदीय क्षेत्र में मैं मानता हूँ 1000 वोट भी वैश्य समुदाय का आपको नहीं मिला था। पूरे 8 विधानसभा में 1000 वोट भी वैश्य समाज का बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला था। और पूरा आज इस अग्रवाल सेवा सदन में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, साथ ही वैश्य समाज के कुछ चुने हुए समाज सेवी, आप सभी के बीच में अपनी बात रखने से पहले देश में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप पूरे देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही, बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको नमन। साथ ही मंचासीन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद प्राप्त मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री रमेश चंद्र गर्ग जी, 2 बार के पूर्व विधायक आदरणीय श्री सौंदराम कुशवाहा जी, सम्मानित मंच, सभी उपस्थित जिला टीम, विधानसभा टीम, सेक्टर, कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, समाज सेवी साथी, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। हमारे वक्ता साथियों ने अपने अपने अनुभव आप लोगों से शेयर किए हैं। क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज पहली ये बैठक हो रही है, हमारे साथियों ने जो विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम हमारे सामने आए, जो संघर्ष किया, वो संघर्ष मुरैना के साथियों से छिपा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी आज पार्टी के लिए संघर्ष करने के लिए फिर से तैयार हैं। और जो 2023 में जो कमी रह गई और हम लोगों से जो इन लोगों ने ज़बरदस्ती या किसी भी छल कपट से सरकारी मसले का दुरुपयोग करके जो सीट छीनी है, उसका बदला लेने का भी ऐसे साथियों को सुनहरा अवसर है। जिसमें आपने देखा होगा सबलगढ़ से सोनी धाकड़ जी, उनकी बेटी की शादी हमारे बीच में नहीं है, पर काफ़ी संघर्ष सबलगढ़ के साथियों ने किया है। जौरा से आपके बीच में सोनीराम धाकड़ जी हैं, सुमावली से कुलदीप सिकरवार जी, वो उनके भी परिवार में शादी है 18 तारीख की। मुरैना से आपके बीच में राकेश भाई अभी है नहीं किसी काम से, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। दिमनी से बलबीर सिंह डंडोतिया जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्योंकि शादियाँ भी आज की बहुत हैं। और अम्बा से हमारे रामबरन सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। हमारे संगठन के साथी, जिम्मेदार पदाधिकारी साथी, सभी की सूझबूझ और रणनीति से जो आप लोगों ने इस संसदीय क्षेत्र में 3 लाख वोट पाया, उस संसदीय क्षेत्र में मैं मानता हूँ 1000 वोट भी वैश्य समुदाय का आपको नहीं मिला था। पूरे 8 विधानसभा में 1000 वोट भी वैश्य समाज का बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला था। और पूरा वैश्य समाज शहरों में ही रहता है, शहरों में ही अपना व्यापार करता है। जो भी उनके प्रतिष्ठान हैं या उनकी फैक्ट्रियां हैं, उन सभी में हर समाज का आज कहीं ना कहीं उनके यहाँ काम करने वाला उनका कार्यकर्ता साथी है। चाहे वो राठौर समाज से हों, कुशवाहा समाज से हों, बघेल समाज से हों, या हमारे दलित समाज से भी हों, तमाम ऐसे जाति के लोग जो उनके प्रतिष्ठानों में काम करते हैं,
उनके पास अलग से इस चीज़ की जानकारी है कि ये लोग हमारे कितने काम के साथी हो सकते हैं। चुनाव हम कैसे जीतेंगे, चुनाव में हम लोगों को क्या क्या सावधानी रखने के साथ साथ किस रणनीति से हमें आगे बढ़ना है। समय का अभाव है, 20 दिन हमारे पास है। 20 दिन में आपको हर पोलिंग बूथ पर पहुंचने का काम करना है। अब हमारे साथियों का हर विधानसभा में ये प्रयास रहे कि प्रत्याशी हमारे पोलिंग पर या हमारे सेक्टर पे आना चाहिए, तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारे साथी विधानसभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ साथी हैं और साथ ही उस विधानसभा के जो चुनाव लड़े साथी हैं, हम आपको आश्वस्त विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिन साथियों ने जितनी ताकत से विधानसभा में चुनाव लड़ा, आप सिर्फ उतनी ताकत ही और आपने जो भी अनुभव सीखा हो, क्या कमी रह गई, उस कमी को सुधारते हुए, क्योंकि हर मामले में आपके सहयोगी श्री रमेश चंद्र गर्ग जी होंगे और प्लस 2028 हमारे लिए सामने चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करना है। अभी आपके बीच में ये बोल के भी गए हैं कि हम 15-20 विधायक जिताने का अभी से संकल्प लेकर जाएंगे 2024 के चुनाव के बाद। रणनीति अगर हमारी कारगर हुई, भाईचारा हमारा आगे परवान चढ़ा, और वो भी हमारे ऊपर निर्भर है कि जब हम इनको सांसद जिता के भेज देंगे तो भाईचारा को परवान चढ़ने से भी इस प्रदेश में कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि वैश्य समाज कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता है और ना ही अन्याय सहन करता है। हो सकता है कुछ लोग डराने धमकाने का काम करें, पर ऐसे भी उनके साथी और सहयोगी हैं कि जब ऐसे संकट की भी घड़ी आती है तो कोई ना कोई उनके साथ संकट मोचक का भी काम करता है। इसीलिए हम ऐसे सभी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो पदाधिकारी जिस विधानसभा में जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिस कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिली हुई थी, जिस कार्यकर्ता ने जो काम किया था, चाहे पोलिंग की जो एजेंटों का काम किया था, अब उनसे भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा विधानसभा में कहाँ हमारा पोलिंग एजेंट बैठा था, कहाँ नहीं बैठा था, इसका भी आज से ही हमें चिंतन करना है। दूसरा, हमें कहाँ कितना वोट मिला है, क्योंकि आप देख लीजिए समाज और जाति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे सामने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों क्षत्रिय प्रत्याशी हैं, बाकी के जितने भी हमारे प्रत्याशी थे दिमनी से ब्राह्मण समाज से थे, मुरैना से गुर्जर समाज से थे, जौरा से कुशवाहा समाज के थे, सबलगढ़ से किरार समाज से थे, विजयपुर से कुशवाहा समाज से थे और श्योपुर से क्षत्रिय समाज से थे और सुमावली से भी क्षत्रिय समाज के थे। तो हमारे भाईचारे में सिर्फ वैश्य समाज की कमी आ रही थी और अम्बा से हमारे रिजर्व सीट थी तो हमारे एससी समाज से थे। सिर्फ भाईचारे में वैश्य समाज की कमी आ रही थी। 8 और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने श्री रमेश चंद्र गर्ग जी को आशीर्वाद दिया। अब जो प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा में जो पोलिंग एजेंट बनाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाए, उसके बावजूद भी अगर हमारे कहीं कार्यकर्ता एजेंट बनाने में सफल नहीं हुए तो वो कौन सी जगह हो सकती है? या तो छत्तीस बाहुल वाली सीट हो सकती है या गुर्जर बाहुल वाली सीट हो सकती है या सबलगढ़, विजयपुर और श्योपुर तक चलते जाए तो वहाँ पे कुछ रावत बाहुल वाली सीटें हो सकती हैं। पर चूंकि ना समाजों में सिर्फ क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी है, बाकी के सभी समाज के कोई प्रत्याशी नहीं है और आप व्यवसायी वर्ग से आते हैं और आपने सभी का सहयोग किसी भी परिस्थिति में
सहयोग किया है तो उस सहयोग को आप वापस मांगने का अधिकार आपको आज मिला हुआ है। आपके पास एक उदाहरण है कि मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ और मैंने आपकी मदद की है, तो आज मैं आपसे मदद मांगता हूँ। और मदद में मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रहा, मदद में जो आपके लिए बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर जो वोट की ताकत दी है, और उस ताकत से मैं ताकतवर बन के आदरणीय बहन कुमारी मायावती हाथों को मजबूत कर सकता हूँ, तो वो वोट की मैं भीख मांग का काम आपसे करूँ। साथियों, ऐसी तमाम छोटी छोटी जो हमारी योजनाएं रहेंगी, क्योंकि अभी तो सभी विधानसभाओं में कार्यालय खोलने हैं, इनको अभी फॉर्म भी भरना है। फॉर्म पूरे ताकत के साथ 19 तारीख को भरेंगे। आप सभी पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोग यहाँ पर आकर फॉर्म में अपनी ताकत दिखाने का भी काम करेंगे। जिन साथियों ने, जिन प्रत्याशियों ने अपने अपनी विधानसभा में जो अपने समाज के पोलिंग एजेंट बनाए थे, अपने अपने समाज माहौल ने जिन गांवों में पोलिंग एजेंट बनाए थे, मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा, अगर वो आपके कसौटी पर खरे उतरे हैं तो उनकी दोबारा से सूची 1 दिन के अंदर आपके पास आ जानी चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी काम हम कलेक्ट करने का करेंगे, उतनी जल्दी हम मंजिल की ओर बढ़ेंगे। हमारी मीटिंग कहाँ होनी चाहिए, हमारे किस जगह पर प्रत्याशी की ज़्यादा ज़रूरत है, और नहीं तो हमारा हर कार्यकर्ता, पार्टी का पूर्व प्रत्याशी, संगठन का पदाधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती का सिपाही बनकर घूमेगा, और उसके हाथ में एक पर्चा होगा, इस पर चुनाव चिन्ह हाथी होगा, मानवर साहब कांसीराम जी का संदेश होगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आपसे निवेदन होगा कि आपको अपना एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने प्रत्याशी श्री रमेश चंद्र गर्ग जी को